जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में टोटल 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 10 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और देखो, चाहे आप एसएससी पेपर का तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट पुलिस पेपर का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी पेपर देने जाओगे ना तो उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और यकीन मानो, अगर इस चैनल से आप लोग जुड़े रहोगे और जैसे हर रोज शाम को 7 बजे के आसपास में आप लोग का करंट अफेयर्स का प्रश्न जो आएगा उस क्लास को अगर आप करते रहोगे तो फिर करंट अफेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं लेकर आऊँगा, सिर्फ 10 गो प्रश्न लेकर आऊँगा। और संडे के दिन जैसे एक हफ्ते में जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाया रहूँगा ना, तो संडे के दिन दोबारा मैं रिवीजन करा दूंगा। तो यकीन मानो कि करंट अफेयर्स आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग को ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलना है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंसर्स 2024 अभ्यास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, सुबह में आप लोगों का जो जीके जीएस का क्लास हुआ है अग्निवीर वाले भाइयों का, तो उसमें एक प्रश्न गलत हो गया था, 15वां प्रश्न गलत हो गया था। लेकिन मैं अपने एप्लीकेशन में जब उसका PDF डाला हूँ ना, तो उसमें वो आंसर सही है। जैसे वीडियो में गलत जैसे उसमें मतलब टाइप हो गया था तो मैं गलत बोल दिया था, ठीक है ना। G20 की स्थापना कब हुआ था, तो G20 की स्थापना 1999 में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था, तो बर्लिन में हुआ था। ये प्रश्न सुबह में गलत हो गया है, तो इसको आप लोग देख लेना। G20 की स्थापना कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1999 में G20 की स्थापना हुआ था। आप लोग याद रखना। अब आप लोग को ये मतलब कभी गलत नहीं करना है, ठीक है ना। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। सुबह में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था तो मैं गलत बता भी दिया था, तो उसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंसर्स 2024 अभ्यास होगा। रूस, अमेरिका, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका इज राइट आंसर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंसर्स 2024 अभ्यास होगा, तो भारत और अमेरिका के बीच। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ से स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। पोखरण, दिल्ली, कानपुर और राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पोखरण हो जाएगा, ठीक है ना। पोखरण इज राइट आंसर। ये पोखरण कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। तो भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन कहाँ करेगी, पोखरण में, ठीक है ना, राजस्थान में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम और इनमें से कोई नहीं। अभी तो ये टेलर है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। अभी पता नहीं क्या क्या मतलब चालू होगा, क्या क्या शुरू होगा। कुछ दिन ऐसा आएगा ना कि जैसे अभी आदमी बाइक से चल रहा है ना। अभी मैं आप लोग को कल बताया था कि केरल में जैसे AI टीचर है जिसका नाम आयरिस है, मतलब उसको स्थापित किया गया है। अब जैसे समझो एक रोबोट पढ़ाएगा लड़कों को, तो ये तो टेलर है, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बाइक से चलते हैं ना, पेट्रोल भरा के, तो फिर हम लोग के पंख लग जाएंगे। देखना 100 साल बाद नहीं, 200 साल बाद नहीं, 300 साल बाद नहीं, 400 साल बाद आप देख लेना। मतलब आप तो रहोगे नहीं, लेकिन ये दुनिया ऐसी हो जाएगी ना कि वो पंख लगाकर उड़ेंगे सब, इधर उधर उड़ेंगे सब, आसमान में उड़ेंगे सब। क्योंकि भाई अब आप लोग देखो, आज से 100 साल पीछे का देख लेना और अभी प्रेजेंट टाइम का देख लो कि क्या माहौल चल रहा है। तो हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो स्टेशन की शुरुआत कहाँ पर होगी। नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। बेंगलुरु इज राइट आंसर। हाल ही में भारत की पहली
ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में होगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। अभी तो ये कल ही हुआ था। राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड है, जैसे जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, हम लोग जैसे नहीं, जो जिन लोग का मिलियन में सब्सक्राइबर है, तो फिर उन लोगों को जैसे अवार्ड दिया जा रहा है। तो वो कौन कर रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये क्या किया है, राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है, जिसमें जो राम सारे भैया ने आए ये सब थे, ठीक है ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे। तो फिर उन लोगों को बुलाया गया था और उन लोगों को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। देखो यार, ये लोग कितना महान काम कर रहे हैं कि इन लोगों को राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड मिल रहा है, ठीक है ना। अभी आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली इज राइट आंसर। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप सभी लोगों को किसी भी हाल में पता होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो ना, तो ये नहीं सोचना कि ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर, अल्मोड़ा, जैसलमेर और इनमें से कोई नहीं। देखो, जब भी आ जाएगा जैसे तीनों सेनाओं के बारे में, सेना के बारे में कुछ भी करंट अफेयर्स का प्रश्न रहेगा, तो उसको आप लोग को याद कर ही लेना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर इज राइट आंसर। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन सा बन गया है। चंडीगढ़ और पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, इसमें क्या होगा, जो युवा लोग रहेंगे उन लोगों को जैसे जो लोग काम वाम करते हैं, तो उन लोगों को कुछ पैसे दिए जाएंगे और शायद 3 लाख रुपए 5% के ब्याज पर दिए जाएंगे उन लोगों को। जैसे कोई काम करने के लिए, किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सरकार द्वारा पैसे दिए जाएंगे, तो वो लोग अपना काम वाम करेंगे, ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। तो इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर। और देखो यार, आज मैं कम से कम 500 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कराया हूँ। जैसे जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हूँ। सुबह से समझो कम से कम 7-8 घंटे बस मैं इसी पर काम किया हूँ। कम से कम 500 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कराया हूँ। अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो और इसमें जैसे 99 रुपये का कोर्स ले लिए हो या 49 रुपये का टेस्ट सीरीज ले लिए हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, मैसेज कर देना ज़रूर। जैसे मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। 79, एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपका 79 हो गया, 0 हो गया, 54 हो गया, उसके बाद से 69 हो गया, उसके बाद से 515 हो गया, ठीक है ना। 79-054-69-515 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सअप पर एक बार मैसेज कर देना। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका मैसेज देख लूँगा, ठीक है ना, और फिर आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा दूंगा। और जितना लोग मेरे एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हो, उससे बाहर जीके जीएस का प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि इससे बाहर पूछा जाएगा। भरोसा करके पढ़ाई कर लो, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि पूरा टॉपिक वाइज मैं पूरा प्रश्न अपने एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ, ठीक है ना। और जितना लोग अभी
अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं कि इस दुनिया में जी रहे हो यार, फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना तैयारी बेहतर बनाओ। आपका प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में किस राज्य में है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले किस राज्य में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में किस राज्य में है। तो तेलंगाना इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइबर क्राइम के मामले सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक संजीव विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया। तो हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक संजीव विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया। आरिफ मोहम्मद खान, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा, ठीक है ना। आरिफ मोहम्मद खान इज राइट आंसर। हाल ही में किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक संजीव विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया। तो आरिफ मोहम्मद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। और देखो यार, बिना कहे सुने आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, सिर्फ टुकुर टुकुर देखा ना करो। मेरा आवाज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर लग सकता है, लेकिन भाई ये जो लाइक वाला बात है ये इधर उधर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। ये सीधे वहीं पर लगना चाहिए जहाँ पर लाइक वाला ऑप्शन है। तो फटाक से लाइक मार दो, ठीक है ना भाई। अगर 500 लाइक पहुँचाओगे तो मेरा दिल गार्डन हो जाएगा और आपका प्रश्नों का संख्या भी बढ़ा दूंगा और पढ़ाने का तरीका भी बदल दूंगा, ठीक है ना। तो लाइक मार दिया करो यार, क्यों सोचते हो इतना ज़्यादा। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश के त्रिपाठी, संजय जयसिंह, अरविंद पनगडिया और ऋत्विक रंजनम पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं। तो दिनेश के त्रिपाठी इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 10 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न का आंसर पता था, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, सुबह में आप लोग 7 बजे तैयार रहना, जीके जीएस का प्रश्न लेकर आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।